हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी थ्री। स्टडी थ्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का प्रयोग कब से हो रहा है और त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम मतलब हमारे जीवन में उसका क्या प्रयोग है, क्यों आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति शब्द के बारे में। तो ये त्रिकोणमिति शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक में हुई है। देखिए, त्रिकोण यानी तीन कोण, मिति यानी मापन, तीन कोण का मापन। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यहां पे ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्री यानी तीन। ठीक है, गोनो का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते क्या है? त्रिकोणमिति में हम लोग भुजाओं और कोण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो यहां पे हम जानेंगे 10th स्टैंडर्ड में हमको सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जानना है। जब हम आगे के क्लास में जाएंगे तो हमें वहां और त्रिभुज में भी इसका प्रयोग जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग समकोण त्रिभुज की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा करने से पहले एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति जो होती है वो मिस्र और बेबीलोन से होती है। उस टाइम जो खगोलविद थे हमारे, वो नक्षत्र, तारा और ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। आज के वर्तमान टाइम में भी देखिएगा तो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ही अपना जो जैसे होता है कि कार का डिजाइन तैयार करना है या किसी घर का डिजाइन तैयार करना है, तो उन सब चीजों में त्रिकोणमिति का बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति जानने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर एक इसका कोण 90 डिग्री का है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो है 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को किस चीज से डिनोट करते हैं? कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? एच से। अब बच जाता है लंब। तो देखिए, लंब हम किसे मानेंगे? किसी भी त्रिभुज में हम कैसे जानेंगे कि कौन सी भुजा लंब है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि थीटा कहां पे है। अगर थीटा यहां पे है, ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब। यानी थीटा के सामने की भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और लंब को हम टी से डिनोट करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये थीटा यहां ना होकर यहां आ जाए तो क्या होगा? जब थीटा यहां पे अगर आ जाती है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। ठीक है, तब इस थीटा के सापेक्ष जब हम परिप्रेक्ष्य में मान लेंगे तो लंब हम यहां पे मानेंगे, तब हमारी लंब यहां हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है ये आधार हो जाएगी। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा कहां पे है, तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि लंब कौन है और आधार कौन है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो समकोण त्रिभुज के जानने के बाद हमें त्रिकोणमिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को नहीं जानते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो ये लंब का स्क्वायर और प्लस
आधार के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए, जैसे हमने ये त्रिभुज ले लिया है ABC, यानी अगर x का स्क्वायर करेंगे, अगर h का स्क्वायर हम करते हैं तो ये p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी अगर h लेते हैं हम तो h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने जान लिया है। इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज दिया है यहाँ पे, जिसका P है 2 और उसका आधार यानी B है 1, तो हमें इसका H ज्ञात करना है कि इसका H यानी कर्ण क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 1 का 1 यानी रूट 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट 5, यानी कर्ण कर्ण क्या हमें प्राप्त हुआ? रूट 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग हम लोग जानते हैं। यानी जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है वो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो अगर एंगल ए के हम सापेक्ष में लेते हैं तो देखिए साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। यहाँ ए की जगह पर अगर आप चाहते हैं तो थीटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं साइन को। तो साइन जो है, साइन ए, जब थीटा ए हम ले रहे हैं तो साइन ए इक्वल टू हम लेंगे लंब बटा कर्ण। अगर थीटा ये है तो आप जानते हैं कि ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन थीटा यानी साइन ए इक्वल क्या होता है? लंब बाई कर्ण। तो लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से, यानी हम क्या बोलेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। अब देखते हैं हम कॉस थीटा के। देखिए कॉस ए या कॉस थीटा बोलिए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आधार बाई कर्ण। तो आधार को हम B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से, तो कॉस थीटा या कॉस ए इक्वल टू हम बोलेंगे B बाई H। अब हम आते हैं टैन की तरफ। टैन ए इक्वल टू जो होता है लंब बाई आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लंब है P और आधार है B, यानी P बाई B। यहाँ पे 3 जानने के बाद इसका 3 रिवर्स होता है। 3 अगर हमें पता हो गया, 3 हमें याद है, तो आगे के 3 भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। यहाँ पे मैं इसके सामने लिख देता हूं कि आपको आसान रहेगा। देखिए साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बाई लंब। आप जानते हैं कि कर्ण यानी H और लंब यानी P। तो देखिए यहाँ पे P बाई H है और यहाँ पे H बाई P है, यानी अगर साइन को हम उल्टा कर देते हैं तो हमें कॉसेक पता चल जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कॉस को। कॉस का जो रिवर्स होता है वो होता है सेक। तो सेक ए इक्वल टू हम हो जाएगा कर्ण बाई आधार।
कर्ण यानी h और आधार यानी b। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos a इक्वल टू b बाई एच और sec इक्वल टू कर्ण बाई आधार यानी h बाई b। तो ये इसका रिवर्स हो गया। अब बच जाता है एक cot। तो जो cot है, cot a इक्वल टू ये होता है आधार बाई लंब यानी b बाई p। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan a इक्वल टू है लंब बाई आधार यानी p बाई b, और वहीं पे cot a इक्वल टू आधार बाई लंब यानी b बाई p। तो ये tan का रिवर्स हो गया। बस 6 अनुप्रयोग होते हैं त्रिकोणमिति में। अब अगर इस प्रकार के इस पे क्वेश्चन अगर आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 यानी साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच यानी p बाई एच इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे p इक्वल टू 3 हो गया और h इक्वल टू 5 हो गया। तो हमें सबसे पहले b यहाँ पे निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, और b हम निकाल लेंगे। तो देखिए एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो h का मान है वो 5 है, तो हम 5 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू p यानी 3, तो 3 का एक्स स्क्वायर प्लस b का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो b का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स स्क्वायर। तो इसलिए b का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9। इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा 25 में से अगर 9 आपको माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है, 16 बच जाता है। तो ये रूट 16 बच जाएगा। तो रूट 16 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमें प्लस माइनस 4 प्राप्त होगा, यानी b हमें प्राप्त हो चुका है कितना, 4। ठीक है, तो अब देखिए cos का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू b बाई एच। तो b का मान हमने निकाल लिया है 4, यानी यहाँ पे लिख देंगे 4 बाई एच का मान पहले से दिया हुआ है 5, 4/5। ये जो हमें प्राप्त हुआ यही आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं 5 cos थीटा इक्वल टू 3, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। तो जब 3/5 प्राप्त हो गया हमें, तो cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो b बाई एच इक्वल टू 3/5, यानी b इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें p निकालना होगा। तो p निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं कि एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो h का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का एक्स स्क्वायर प्लस p का एक्स स्क्वायर, यानी p का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स स्क्वायर। तो इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी रूट 16। तो हमें p क्या प्राप्त होगा, इसलिए p इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी p हमें 4 प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो अब tan थीटा का मान निकालना है हमें। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b, यानी p का मान हमने 4 निकाल लिया है, तो 4 बाई, और b का मान कितना दिया हुआ, b का मान यहाँ पे 3 है, तो 4/3। ये हमें tan थीटा का मान प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।